महामारी के दूसरे चरण में कोरोना विषाणु के फैलाव की रफ्तार बेहद चिंता पैदा करने वाली है। रोजाना संक्रमण का शिकार होने और मरने वालों की तादाद लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। दूसरी ओर इसके इलाज के लिए अस्पतालों और वहाँ जीवन रक्षा से जुड़े संसाधनों की कमी की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, वह इस त्रासदी को कई गुना बढ़ाने वाली है। सवाल है कि हालात यहाँ तक कैसे और क्यों पहुँचे। महामारी की घोषणा के बाद से ही इसके विषाणुओं के संक्रमण और इसके इलाज के संबंध में जिस तरह की जटिलता देखी गई, उसमें विशेषज्ञों की ओर से यह साफ बताया गया कि जब तक इसकी रोकथाम के लिए कारगर टीका सामने नहीं आ जाता है, तब तक इससे बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। बचाव के साधनों में मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क लगाने और समय समय पर हाथ धोने को सबसे उपयोगी उपाय के तौर पर देखा गया। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने अपनी ओर से हर स्तर पर कोशिशें की और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी मिली। विडंबना यह है कि इस सलाह पर अमल करने वाले तमाम लोगों के समांतर वैसे भी लापरवाह लोग रहे, जिन्होंने इन उपायों पर गौर करना जरूरी नहीं समझा। कई लोगों ने जहां आधे अधूरे ढंग से मास्क लगाने की औपचारिकता निभाई, तो बहुतों ने बिल्कुल ही मास्क नहीं लगाया और घर से बाहर काम से या बिना काम के इधर उधर घूमते रहे। जबकि इस बीच कोरोना विषाणु के नए जटिल प्रकार के अपने पांव पसारना जारी रखा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों की लापरवाही के बीच विषाणुओं को फैलने में कितनी मदद मिली होगी। नतीजा यह है कि इससे संक्रमितों और मरने वालों की संख्या समूचे देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। जबकि घर से बाहर निकलने पर सिर्फ मास्क लगाने जैसी छोटी सावधानी बरतकर इसकी रोकथाम में एक बड़ी भूमिका निभाई जा सकती थी, आज हालत यह हो गई है कि संक्रमण से लगातार बिगड़ते हालात के मद्देनज़र सरकार को यह कहना पड़ गया है कि अब ऐसा वक्त आ गया है जब लोग अपने घरों के भीतर भी मास्क पहनना शुरू कर दें। नीति आयोग के एक सदस्य के मुताबिक अगर घर के अंदर एक भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति मौजूद है, तो उसका मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि परिवार के दूसरे सदस्यों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। दरअसल कोरोना विषाणु के संक्रमण का जो स्वरूप रहा है, उसके बारे में शुरुआत से ही यह बताया गया कि किसी संक्रमित के खांसने, छींकने, बात करने, चिल्लाने से मुंह के जरिए निकली सूक्ष्म बूंदों से इसके संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। इसे सिर्फ तभी रोका जा सकता है जब एक जगह बैठे दो या इससे ज़्यादा लोग मुंह और नाक को ढकने वाले मास्क लगाए रखें, भले वह जगह घर या घर का दायरा ही क्यों न हो।
इस उपाय को फ़िलहाल अपने रोज़मर्रा के सलीके में शामिल करना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि टीकाकरण अभियान के बावजूद यह देखा जा रहा है कि संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं आ पा रही है। इसका मतलब यह है कि विषाणु अपने पुराने या नए स्वरूप में काफ़ी जटिल है और इसके बचाव के लिए इसके रास्ते में दीवार खड़ा करना ही सबसे कारगर उपाय है। मास्क वही कवच उपलब्ध कराता है। अगर लोग अपनी सुरक्षा और जान बचाने के मकसद से ही सही मास्क का उपयोग ठीक से करते हैं, तो इससे सभी लोग खुद को संक्रमण की जद में जाने और दूसरों को संक्रमित करने से बचा पाएंगे। विराम।